इस वीडियो में हम द लास्ट लीफ के पार्ट 4 वीडियो कवर करेंगे। इसमें पूरा चैप्टर भी आपका कवर अप हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि स्यू जो है किस तरह से बहरमैन को सब कुछ बताती है और बहरमैन बोलते हैं कि वो उनके साथ चल रहे हैं, स्यू के साथ चल रहे हैं जॉन्सी को देखने की क्या प्रॉब्लम है उसको। तो अभी हम इससे आगे का कवर कर लेते हैं। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बहरमैन सेड। यहाँ पे बहरमैन बोलते हैं कि वो जॉन्सी को देखने स्यू के साथ चलेंगे। दे टिपटोड इनटू द रूम। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। स्यू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। अब जब वो जाते हैं धीमे पाँव से, जब वो उसके रूम में जाते हैं ना जॉन्सी के, तो देखते हैं कि जॉन्सी जो है वो सो रही है। तो स्यू क्या करती है, उसके रूम का पर्दा लगा देती है और दूसरे रूम में बहरमैन को लेकर के चली जाती है। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। और वो उसके बाद क्या करती है, खिड़की से झांक करके देखती है। पीप्ड का मतलब झांकना। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। अब वहां पे वो देखते हैं कि लत्तर पे सिर्फ एक पत्ता बचा हुआ है। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। बहुत तेज बारिश हो रही है, साथ ही में क्या है, हवा जो है बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा है। जो हवा बह रहा है ना वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा है, आइसी कोल्ड है। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो पत्ता था ना, एक पत्ता बचा हुआ, वो किसी भी वक्त गिर जाएगा उस लत्तर पे से। बहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड। ही वेंट बैक टू हिज रूम। अब बहरमैन एक भी शब्द वहां नहीं बोलते हैं, एकदम चुपचाप वो फिर अपने रूम में वापस चले जाते हैं। जहां वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे ना, वहां वो अपने रूम में चले जाते हैं। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अब अगली सुबह जॉन्सी का नींद खुलता है, जागती है वो। इन अ फीबल वॉइस सी आस्क्स यू टू ड्रॉ द कर्टन्स। अब एकदम कोई बीमार इंसान किस तरह की आवाज में बोलता है, थोड़े वैसे ही टूटे फूटे आवाज में वो बोलती है। ये स्यू से पूछती है कि प्लीज ये जो विंडो का पर्दा है ना उसको हटा दो। सी वॉज नर्वस। सी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलुक्टेंटली। अब स्यू जो है वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है यहाँ पे कि अगर वो पर्दा हटाएगी और वो एक पत्ता नहीं रहा तो क्या होगा। तो वो बहुत ही ज्यादा, एक रिलुक्टेंटली का मतलब होता है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो करने का मन नहीं है लेकिन कर रहे हैं। तो उस वैसे मन से वो क्या करती है, उसका पर्दा हटाने का मन तो नहीं था लेकिन वो बिना मन के जा करके पर्दे को हटाती है। ओ स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। अब जैसे ही वो पर्दा हटाती है तो देखती है कि वहां पे लत्तर पे एक पत्ता ऑलरेडी है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको दिखाती है कि देखो वो पत्ता अभी भी वहां लत्तर पे लगा हुआ है ऑन द क्रीपर। इट लुक क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और अब वो पहले से हरा भरा भी दिख रहा है और हेल्दी भी दिख रहा है, मतलब पहले से वो पत्ते में जान आ गई है, पहले तो वो पत्ता सूखा हुआ था। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिडंट फॉल। यहाँ वो बोलते कितने तेज आंधी तूफान बारिश में भी वो पत्ता नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी बोलती कि हाँ मैंने भी कल रात वो हवा, जो तेज हवा चल रही थी उसकी आवाजें तो सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मुझे लगा कि ये तो गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। ये जरूर आज गिर जाएगा और आज मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड स्यू एनर्जेटिकली। अब स्यू जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बोलती है कि तुम नहीं मरने वाली हो। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने दोस्तों के लिए रहना होगा, जीना होगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी तो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज। जॉन्सी जो है एकदम बहुत वीक थी, बहुत कमजोर थी। वैसे कमजोर शरीर से, कमजोर चेहरे से ही वो वैसा जो स्माइल होता है ना, एक बीमार इंसान जिस तरह का स्माइल देता है वैसे वो स्माइल देती है स्यू को और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। अब हर घंटे वो क्या करती थी, खिड़की के बाहर देखती थी और ये देखती थी कि क्या वो पत्ता वहीं है या फिर गिर गया। इट सीम टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर। लेकिन जब वो देखती थी कि वो तो अभी के अभी वैसे ही लत्तर पे लगा हुआ है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। अब क्या हुआ कि शाम के समय में फिर से वही आंधी तूफान शुरू हो गया लेकिन वो पत्ता फिर भी नहीं गिरा।
Johnsy sat for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. अब वो जॉन्सी जो है वो क्या बहुत समय तक देखती है पत्ते को कि नहीं गिरा इतने आंधी तूफान के बाद भी। उसके बाद वो शिव को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, और शिव से बोलती है जॉन्सी कि मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू। तुमने मुझे बहुत ही प्यार से मेरा देखभाल किया, लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, तुम्हारा साथ नहीं दिया उस चीज में। मतलब कि वो तो कोशिश कर रही थी शिव की ये ठीक हो जाए, लेकिन जॉन्सी बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही थी, बिल्कुल अपना मन कुछ बना ही नहीं रही थी। वो एक ही चीज पे अटकी हुई थी कि वो मरने वाली है। तो इसलिए वो यहाँ पे बोल रही है कि तुमने तो मुझे बहुत प्यार से मेरा देखभाल किया, लेकिन मैंने तुम्हें जरा सा भी कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए मैं बुरी लड़की हूँ। आई हैव बिन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ वीक आई हैव बीन, आखिरी पत्ते ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी कमजोर हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई, मुझे ये महसूस हो गया है, रियलाइज हो गया है कि ये किसी के पाप ही होते हैं कि मन में उनको मरने की ख्याल आ जाते हैं। ऐसा उनके खुद के किए गए बुरे कर्मों की वजह से, पाप की वजह से होता है कि मन में मरने के ख्याल आ जाते हैं, ऐसा जॉन्सी बोलती है। अब वो ये बोलती है कि मैंने जो आखिरी पत्ते ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी कमजोर हूँ। वो इसलिए बोलती है कि इतने आंधी तूफान स्टॉर्म से भी वो पत्ता नहीं गिरा, तो वो पत्ता तो मजबूत है, लेकिन ये लड़की जो जॉन्सी है वो कमजोर है, वो अपने आप को कमजोर समझ रही है यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि उसने देखा कि जब वो पत्ता नहीं गिरा, लेकिन मैंने अपना मन इस तरह से बना रखा था कि मैं तो मरने ही वाली हूँ। स्यू हग जॉन्सी, अब स्यू क्या करती है, जॉन्सी को हग कर लेती, क्योंकि जब वो देखती है कि इसने अपने माइंड को नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर लिया है, तो वो वहां पे उसको खुश होकर के हग कर लेती है। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, अब उसके बाद वो खूब सारे उसको गर्मा गर्म सूप देती है और एक मिरर देती है, कांच देती है चेहरा देखने के लिए। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली, उसके बाद जॉन्सी कंघी करती है अपने बालों में और बहुत ही एक ब्राइट स्माइल जो होता है ना, बहुत खुशी से कोई बहुत अच्छी सी स्माइल दे रहा होता है, वैसे वो स्माइल करती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, अब दोपहर के समय में डॉक्टर भी आते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लीव, वो जॉन्सी को देखने के बाद स्यू से बोलते हैं कि अब जॉन्सी को देखने से लग रहा है कि उसके अंदर विल पावर है रहने की, जिंदा रहने की, अब वो चीजों में भी इंटरेस्ट ले रही है। आई एम कॉन्फिडेंट सी विल रिकवर सून, मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है, पूरा भरोसा है कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बहरमैन, और अभी मुझे, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अभी मुझे नीचे जाना है, डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे जाना है, और किसे देखना है, बहरमैन को देखना है जाकर के। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उन्हें भी क्या निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे डर है क्योंकि उनके शरीर को ऐसे जकड़ लिया ना बीमारी ने कि डॉक्टर को भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो ठीक हो पाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह क्या होता है, जॉन्सी के बेड पर स्यू आकर के बैठती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर सी सेड, अब जॉन्सी के हाथ को वो स्यू जो है वो अपने हाथ में लेती है और बोलती है आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। मिस्टर बहरमैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग, मिस्टर बहरमैन जो है उनकी मृत्यु हो गई है निमोनिया की वजह से आज सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो बस 2 दिनों से ही निमोनिया से बीमार पड़े थे, मतलब उनको 2 दिन पहले ही ये बीमारी हुआ था और आज उनकी मृत्यु भी हो गई। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जैनिटर ने उनको देखा था बेड पर। जैनिटर वो होते हैं जैसे कि अपार्टमेंट या बिल्डिंग वगैरह जो रहते हैं उसमें नीचे देख रेख के लिए कोई रहता है ना आदमी, उसे हम जैनिटर बोलते हैं, लुक आफ्टर के लिए जो रहते हैं। तो जैनिटर जो है उसने देखा था बहरमैन को बेड पर, और क्या था, हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। जब जैनिटर ने देखा था तो देखा था कि उनके सारे कपड़े गीले हैं, वो बेड पर पड़े हुए हैं, उनके जूते भी गीले हैं और वो शिवर कर रहे हैं, कांप रहे हैं। He had been out in that stormy night,
वो उस रात जो उतना तेज जो स्टॉर्म आया था ना, जो आंधी तूफान बारिश ये सब, उसमें वो उस रात बाहर थे, इस वजह से उनकी वो हालत हो गई थी। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. और तभी उन्होंने देखा कि उनके पास में एक सीढ़ी है, साथ ही में एक लालटेन जो होता है ना वो है, जो उस वक्त जल रहा था। जब उन्होंने 2 दिन पहले देखा था तो देखा था कि वो जल रहा था लालटेन, और वहीं पे पड़े हुए थे वो। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. और सीढ़ी के पास ब्रशेस थे, पेंट करने वाले ब्रशेस थे, येलो कलर और ग्रीन कलर के पेंट्स थे जो कि सीढ़ी के पास पड़े हुए थे फ्लोर पे। जॉन्सी डियर सेड स्यू लुक आउट ऑफ द विंडो। अब वो जॉन्सी को बोलती है स्यू कि खिड़की के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उन पत्तों की तरफ देखो, जो एक पत्ता है ना बेल पे, वो देखो, उसकी तरफ दिखाती है। Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? क्या तुम्हें बिल्कुल कोई आश्चर्यजनक बात नहीं लगती है कि जब भी हवा भी चलता है तो भी वो पत्ता जो है हिलता नहीं है, फ्लटर नहीं करता है। That's बेहरमैन्स मास्टरपीस। तो वो पत्ता जो है ना वो बेहरमैन्स का मास्टरपीस है। उन्होंने जो उनका पूरा जिंदगी का सपना था ना कि वो एक मास्टरपीस पेंट करना चाहते थे, जो नहीं पूरा हो पाया था, उन्होंने अभी इस जॉन्सी के लिए वो जो पेंट किया था विंडो पे, वो उनका मास्टरपीस था। उन्होंने इतने अच्छे से पेंट किया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि वो पत्ता जो है वो पेंट किया हुआ है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। अब उन्होंने उस पत्ते को तब पेंट किया था वहां पे जब आखिरी रात, जो बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान था ना, जब शिव को भी उम्मीद नहीं था कि वो पत्ता रह जाएगा, गिर जाए, उनको ये लग रहा था शिव को कि वो पत्ता गिर जाएगा। उस रात इन्होंने उस पत्ते के गिरने के बाद वो नया पत्ता ड्रॉ किया था, ताकि जॉन्सी को उम्मीद, मतलब जॉन्सी को ऐसा लग रहा था ना कि वो पत्ता गिरते हैं उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने एक पत्ता नहीं ड्रॉ कर दिया था ताकि वो पत्ता कभी गिरेगा ही नहीं और जॉन्सी जो है वो वापस से ठीक हो जाएगी। उस पत्ते को हरा भरा देख करके वो भी फिर कवर अप अपने आप को कर लेगी, अपने माइंड को पॉजिटिव कर लेगी। तो उन्होंने उसके लिए वो पेंट किया, और उसी बारिश की वजह से, उस बारिश में वो भीग करके उन्होंने वो ड्रॉ किया, पेंट किया था पत्ता, और उसके बाद उनको निमोनिया हो गया और उनकी मृत्यु भी हो गई। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के जो लिंक है ना, वीडियो लिंक, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।